महाराज जी, हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान जी को जो हमने प्रार्थना की है वो उन्होंने सुन ली है? जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा हृदय शीतल होता जा रहा है, एक आनंद की अनुभूति होती जा रही है, तो हमारी बात भगवान सुन रहे हैं और वो बात वही सुनेंगे जो भाव भरी होगी। अन्य आश्रय शून्य, आर्त भाव और फिर पुकार हुई तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो तत्क्षण उसका उत्तर मिल जाएगा, आपको हृदय में आ जाएगा, हमारा काम हो गया। काम बाद में होगा, अंदर पहले आ जाएगा, हमारी बात भगवान ने सुन ली। और वो तब जब भाव भरी हो, आर्त पुकार हो। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अगर भाव से रहित पुकार है तो मैं सुनता ही नहीं, और भाव से जब हम पुकार रहे हैं तो हमारे भाव में ही उत्तर आ जाता है कि भगवान ने मेरी बात सुनी। हमने सेकंड में देखा अपनी बात को पूरी होते हुए, सेकंड, अगला सेकंड वो कार्य पूरा, मतलब पर उसके लिए समय होता है, वैसी परिस्थिति होती है कि अब भगवान के सिवा कोई बचा ही नहीं सकता, केवल भगवान। अब वो सीधे भगवान के पास बात जाएगी, और बात एकदम से सेकंड में। एक आदमी नशे में आ रहा है, मोटरसाइकिल को खूब रफ्तार में चलाते हुए, और मस्ती से जा रहे हैं दर्शन करने ठाकुर जी के, और वो इतने नशे में कि हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे राधा, वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वहीं ठप हो। अगर वो बंद ना होती तो ऊपर चढ़ जाती। तो उनका भैया ये क्या है? तो उसने कहा पहले बताओ बंद कैसे हुई? उनका हमने नहीं, हमें कोई इसका ज्ञान थोड़ी कि कैसे बंद हुई, हमने थोड़ी बंद किया है, ये तो आप बताओ बंद कैसे? बोले हमने भी बंद नहीं किया। तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि अगर भगवान मेरे रक्षा न करते तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाती। ऐसे आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा दे करके, सब लोग बैठे हुए हैं कार में, और कार चढ़ जाती डिवाइडर, हाँ उस पे, और ड्राइवर सो गया हमारी कार में। गाड़ी ऐसे राधे श्याम, ठप गाड़ी बंद, और आराम से, ना पीछे कोई गाड़ी ना कोई डिस्टर्ब। वो ड्राइवर एकदम उठा और कहा जिंदगी में पहली बार मैं सो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं, आप स्वस्थ होइए और पुनः गाड़ी चलाइए। कभी भी कहीं भी संकट विपत्ति पर जब केवल भगवान का भरोसा और केवल भगवान की पुकार, तो उत्तर क्या एक सेकंड में उसका परिणाम देखने को मिलता है। भगवान करतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ, तो उनके लिए समय थोड़ी लगता है। पर छल कपट भरी, स्वार्थ भरी पुकार भगवान कि अपने कर्म को भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि भगवान से आर्त भाव से पुकारा तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई न कोई कार्य। हमने तो मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा दिया, ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी ज्यादा हमें आती नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े, तो 6 से ABCD शुरू होती थी गाँव में, 6 से ABCD शुरू होती थी। तो अंग्रेजी गांव के स्कूलों में ज्यादा तो हमें, तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। अब जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला, और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट, तो हम देखा, वो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो? तो हम कहा ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी AC कोच, हाँ AC। तो हम कहा हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा दिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका ये तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, वो तो कब स्टेशन निकल गए। तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की, और पैसा दिए और कागज वाली टिकट हमको दी, और कहा आप आराम से बैठे। कौन है? देखने को लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो भगवान है। वो उठा
और तत्काल मेरे अपमान को रोक करके और उनको अंग्रेजी से बात की, चुप किया, पैसा दिया, काट दिया। वो पल पल में सुनता है, पल पल में देखता है, पल पल में संभालता है, पर उसके सिवा कोई होना नहीं चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई और भरोसा होता तो फिर वो बात नहीं होती। केवल भगवान भरोसे है। तो हर एक जगह नहीं, हजारों जगह हमने देखा है कि भगवान ने हर व्यवस्था, हर बात संभाली है। तो जब हमारी पुकार अन्य आश्रय रहित हो, केवल भगवान से हो, हम केवल भगवान को अपना मानते हैं, तो पुकार चली जाएगी, हृदय शीतल हो जाएगा, तुरंत उत्तर समझ में आ जाएगा। कुसुम जी अंबाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किन कारणों से अपना प्रभाव डालते हैं? क्या ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण? नहीं नहीं नहीं, इनका प्रभाव ही है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब पर अपना प्रभाव डालती है ना। इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं। साधु हो, असाधु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी। सर्दी है तो सब पर है, गर्मी है तो सब पर। ऐसे त्रिगुण माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका चक्कर चलता रहता है, पूरे सबके हृदय में चलता रहता है। अब भजन के द्वारा इनको मिटाया जाता है। जैसे कोट्स, पैंट, टोप लगाकर हम सर्दी से बचते हैं, ऐसे 3 गुणों से बचना है तो भजन करना पड़ेगा। नाम जप के द्वारा हम तमोगुण को नष्ट करते हैं, रजोगुण को नष्ट करते हैं, सतोगुण को भोजन सात्विक, तभी कहते हैं मुर्गा मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो। इससे तुम्हारा रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा। सात्विक भोजन पाओ, सतोगुण बढ़ेगा। अच्छे विचार, पवित्र क्रियाएं, धीरे धीरे भगवान में इतना तन्मय हो जाओ कि कर्ता भाव भी चला जाए, तो सतोगुण, रजोगुण, तीनों गुणों से आप मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए। और माया मुक्त हो गए तो भगवान प्राप्त हो गए। इनका प्रभाव सब पे रहता है, साधु असाधु, घर गृहस्थी, लड़का बच्चा बिटिया, सबके ऊपर रहता है। 3 गुणों का चक्र ऐसे चलता है जैसे प्रकृति के द्वारा जो सर्दी गर्मी बरसात दी जाती है सबको प्राप्त होती है, ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबको प्राप्त होता है। अब जैसे जो आहार राक्षसी करता है तो उसमें तमोगुण की स्थिति रहेगी, सतोगुण जरा सा आया चला गया। जो राजसिक करता है तो उसमें रजोभाव, काम आदि इच्छाएं नाना प्रकार की, और तम की भी वृत्ति रहेगी, पर रहेगा रजोगुण। अब जैसे सत्वगुण है तो काम क्रोध आदि ऐसे आए और गए, उसके टिकेंगे नहीं, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति है, उसमें क्षण मात्र के लिए आए चढ़े गए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में वही स्थिति बनी रहेगी, दया आदि क्षण मात्र के लिए आए बस चले गए। तो हमको क्या करना, रजोगुण और तमोगुण दोनों को त्यागना है। पहले सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक ग्रंथ, सात्विक दृश्य, सब सतोगुणी हो तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण को दबा देगा। और फिर जब भजन बनेगा तो गुणातीत हम हो जाएंगे, सतोगुण का भी त्याग कर देंगे, तब माया मुक्त जीव होता है। इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। भजन के द्वारा ही से रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे सर्दी पड़ रही तो हम अच्छे कपड़े पहन लिए, कंबल ओढ़ लिए, अग्नि के पास बैठ गए तो सर्दी से बच गए। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण मायाकृत प्रभाव से बचना है तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि आपको जपना होगा। नाम जपने से ही आपका ये त्रिगुण आत्मक जो माया का प्रभाव है उससे बचाव हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कार्तिक कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे एक साधक प्रभु से मिलने के लिए उनके विरह में तड़पता है, मगर बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा, बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता हो। ये सब मतलब ऐसा समझो करोड़ों भक्तों में कोई एक होगा। भजन कर लेना, खा पी के सब वो बैलेंस बना के चल, भगवान के लिए तड़पना मतलब इस बात पर जरा आइए, जैसे भूख से कोई तड़प रहा है, प्यास से कोई तड़प रहा है, ऐसे वो भगवान के लिए तड़प रहा है। ये तो करोड़ों भक्तों में, करोड़ों संसारी पुरुषों में नहीं, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसा होगा जो तड़प रहा हो हृदय से। थोड़ी देर रो के आंसू दिखा देना बात अलग है। मान लो हम रो रहे हैं, चर्चा भगवान की चल रही और चिंतन कोई और चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है किसी दुखद घटना का संसारिक, और उसके प्रभाव से हम रो रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा भगत है, भगवान की चर्चा में रो रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान के लिए तड़प करके जो रो रहा है, सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। तो ऐसा भक्त कोई बिरला ही होता है। तो क्या प्रश्न है? विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है साधना का।
नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो। ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो, हम देखा है भयो वृद्ध जनों को, जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो, देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, विजयी या अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, वो बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना, विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना, संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होनी। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जीवन में साधक के नहीं होने चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, थोड़ा भोजन और पवित्र आचरण, पवित्र वस्त्र, पवित्र आसन। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करे। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे, 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, और विरक्त धर्म में ही इस आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो बैठ सकता है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे मनमानी आचरण नहीं, गुरु के समीप, नहीं तो शरीर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती। प्राणवायु बिगड़ जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को चाहिए कि आसनों का अवश्य अभ्यास करे, इससे ऊर्ध्वरेता होने में बहुत सहयोग होता है आसनों से, ब्रह्मचर्य का। जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड, सीधे ऐसे, यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने मिनट, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, सीधे ऐसे। आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। ना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल अनुभव में आने वाला, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है प्रेम। ये भगवान की कृपा से मिलता है किसी भाग्यवान को। महाराज जी, अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है, तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे? अंदर से माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, छोड़ना थोड़ी, उसी में और मानना है। मेरे भगवान मेरे माँ है, मेरे पिता है, इनके चरणों के प्रताप से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। मेरी माँ है भगवान,
मेरा पिता है भगवान, कहीं भागने की जरूरत थोड़ी। मंदिर में हम काष्ठ मूर्ति या पाषाण मूर्ति या अष्टधातु मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं? नहीं। मंदिर काहे का बना होता है? सीमेंट का, पत्थर का नहीं बना होता। तो ये पांच भौतिक मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, हृदय में भगवान वास करते हैं, सबके हृदय अछत विकारी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना? कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान जो हैं उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। माँ में भगवान है, पिता में भगवान नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो देखो माता पिता के शरीर को जला दिया जाता है कि नहीं, या किसी के शरीर को जला दिया जाता है। आदर तो हम भगवान का ही करते हैं, अंदर से भगवान चले गए तो फिर हम शरीरों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, कितनी देर लगाए रहोगे छाती से? आखिरकार ये कहना ही पड़ेगा पैसा देके कि जला दो भाई इस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो चले गए और वो जो थे वो भगवान थे, सब में भगवान बैठा है। आचार्य दीपक शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या शिष्य के पाप से गुरुदेव का भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तो फिर गुरुदेव को तो फिर बहुत ही दुर्गति हो जाए। हजारों शिष्य हैं, स्वयं किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। हाँ, शिष्य अपराध कर रहा है और गुरु देख नहीं रहे। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। हम देख रहे हैं कि शिष्य हमारा अपराध कर रहा है, हम उसे देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको सावधान नहीं कर रहे, अब हमारा दोष है। यदि हम उपदेश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप ऐसा करते हैं, तो आप नरक के भागी होंगे, आप दुख भोगेंगे, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने वाला शिष्य शिष्य नहीं कहा जाता, आज्ञा का पालन करने। ऐसा तो गुरुजनों के, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुयायियों में देखा गया कि वो उनकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तो फिर तो गुरु की सदगति रुक जाए। तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा में स्थित अभेद भाव से हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो अब उनकी स्थिति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि शिष्य बनाने का कर्तव्य निर्वाह करे, कि अपने शिष्यों को सतमार्ग का उपदेश देता रहे, असत मार्ग से हटाने की प्रेरणा करता रहे। अगर वो ना हटे तो फिर वो जाने अपने कर्म का भोग वो भोगेगा। जी। माधवी जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जैसे कि आप सदैव कहते हैं कि श्री जी का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि श्री जी का आश्रय कैसे लिया जाता है। क्या वह एक आंतरिक अनुभव है? आप कृपया मार्गदर्शन। हाँ, है तो आंतरिक, पर बाहरी हम फंसे तो बाहरी क्रिया से हम शुरू करें। पहले हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं, गुरुदेव की खोज करते हैं, गुरुदेव की शरण में होते हैं, तो गुरुदेव श्री जी का हमें शरण आश्रय बनाते हैं, श्री जी का मंत्र देते हैं, श्री जी की उपासना देते हैं। तो धीरे धीरे भाव में जब श्री जी से अपनापन होने लगता है तो आश्रय तब माना जाता है जब जैसे कोई दुख आया और सीधे श्री जी पर हमारा मन गया, सुख आया तो सीधे श्री जी पर मन गया। बड़ा दुलार कर रहे लाडली जो, दुख आया बड़ी कृपा कर रहे लाडली जो। दोनों स्थिति में, दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में, हमारा मन यदि प्रभु में जाता है, श्री जी में जाता है, तो हमारा आश्रय श्री जी का है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु में जाता है तो फिर व्यक्ति वस्तु का है। तो ये आश्रय होता है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से भगवत शरणागति पुष्ट होती है। भगवत शरणागति से हमारा आश्रय दृढ़ हो जाता है। आश्रय दृढ़ हो गया तो फिर कल्याण आश्रय से होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी, आज अभी सुधर जाएगी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई। आश्रय ले लो, होए राम को, आज से मैं प्रभु को। जिस मीरा जी कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसे आश्रय कहते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये आश्रय
हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब कुछ भगवान है। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। ये आश्रय है और ये अंदर होना चाहिए, वाणी में हो या ना हो, अंदर हृदय में आश्रय होना चाहिए। अंदर भगवान का चिंतन, प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ, ये अंदर का, फिर वो जीव का निस्तार हो जाता है। फिर वो भगवान के आश्रय होने के कारण माया के द्वारा पराजित नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता। वो धीरे धीरे क्रमशः विषयों का त्याग करते हुए भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त हो जाता है। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हमारा भगवत आश्रय जैसे जैसे होने लगेगा, हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। हम देखेंगे हमारे दिमाग में बैठकर भगवान वही करवाते हैं जो करना चाहिए, वही बुलवाते हैं जो बोलना चाहिए, वही सोचवाते हैं जो सोचना चाहिए। वो अपनी सोच, बोलने और क्रिया तक का कर्ता नहीं बनता, वो भगवान सब कुछ करवा रहे हैं। वो देख रहा है सब कुछ भगवान करवा रहा है। हमारे हृदय में बैठकर, हमारे माइंड में बैठकर, हमारी वाणी में बैठकर, हमारी दृष्टि में बैठकर सबको पावन कर रहे हैं। वो ये भावना, आश्रय, आंतरिक आश्रय, भगवान का आश्रय। आश्रय में बहुत बड़ा बल है। एक ग्रंथ में पढ़ा था आश्रय की बात कि एक भेड़ चलाने वाला बहुत सी बकरियों को और भेड़ों को चरा रहा था। उनमें से एक बकरी शाम के समय था तो झाड़ी चुगने में इतना मस्त हो गई कि सब भेड़ें बकरियां चली गई और वो अकेली रह गई। अब जब उसे सुध आई तो उसने कहा कि ये तो घोर जंगल है और हमारा रक्षक तो चला गया, हमारा समुदाय चला गया, अब तो मुझे कोई भेड़िया या हिंसक जीव खा जाएंगे। तो प्यास लगी थी तो पानी की तरफ बढ़ी तो नदी के किनारे एक पंजा देखा बहुत जोर का। उसने देखा जिसके पंजे में इतनी जान है कि इतना गहरा धसा हुआ, इतना तेजस्वी, तो शायद ये किसी बलवान का पंजा होगा। तो पानी पिया, इतने में भेड़िया आ गया लाल टपकाते हुए बकरी को देखते। बकरी ने कहा इस पंजे को देख लो। ये मुझे जो इसने देखा, अरे पंजा तो शेर का, शेरी से बैठल गया, भेड़िया भगा। जो जो पशु आवे, अब उसको तो और विश्वास होता गया ना, जैसे जैसे विघ्न हटता गया उस पंजे के बल से। आखिरी में शेर जब पानी पीने आया तो बकरी को देखा तो उन्होंने कहा शाम से इस पंजे के बल से बैठी हूं, किसी ने मुझे खरोच भी नहीं मारी, तुम हमारी तरफ मत आना, देख लो पंजा, मैं इसकी शरण। तो उसने कहा पंजा किसी और का नहीं, मेरा ही है। जब तुमने मेरा भरोसा ले लिया तो इस जंगल में अब किसी की ताकत नहीं है। तो भाव में था, संतों के द्वारा कहा, भाव में था कि संसार के इस बखेड़े में, भोगों में हम भूल गए और काल रूपी भेड़िया आया, वो मार ही डालेगा। अगर जबरदस्त पंजा भगवान श्री हरि के चरणारविंद, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो तो शरणम किमस्ति, इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं तो किसकी शरण में जाऊं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, श्री भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद। तो जो भगवान के चरण आश्रित हो गया, मृत्यु काल संकट विपत्ति सब भाग जाते हैं और भगवान उसको अत्यंत दुलार करते हैं जो भगवान के आश्रित होता है। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन आश्रय व्यक्ति का है, आश्रय रुपया का है, भगवान का आश्रय नहीं है। कोई बिरला होता है भगवान के आश्रित। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि भगवान देखो हम तुम्हारे साथ हैं, ये काम बना दो, लेकिन भगवान का आश्रय अंदर से होना वो बहुत कठिन है, जबकि कुछ नहीं लगता, केवल हृदय से समर्पित होना होता है। पर वो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जो अपने में निर्बलता देख ली, अनाश्रित देख लिया, अशरण देख लिया कि अब मेरा कोई नहीं। जैसे द्रौपदी ने आखिरी बात देखी, अब दांत से साड़ी हटी तो निर्वस्त हो जाएंगे। हा द्वारिका वासिन गोविंद, भगवान चीर अवतार धारण कर। गजेंद्र ने देखा अब कोई बल नहीं, जितने हाथी हाथिनियां थी वो चली गई सब। अब तो जरा से झटके में बस डूब जाओ, हे हरि। वो आश्रय जो अंतिम समय गजेंद्र ने आश्रय लिया, द्रौपदी ने आश्रय लिया, अन्य आश्रय सब छोड़ करके, ऐसे ही जो अन्य आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान का आश्रय, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां आश्रित हुए तो आश्रय दाता भगवान का मधुर मधुर नाम चलता